नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें हम इन सब कमोडिटीज़ को, निफ्टी को और बीटीसी को हम डिस्कस करेंगे। इनके ट्रेंड के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और जहां जहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है उन्हें हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इनमें हम ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन बीटीसी यूएसडीटी के साथ। देखिए, बीटीसी में कल जिस तरीके का एक ट्रेंड था, हमने एक जो चीज़ मतलब जिस चीज़ की उम्मीद रखी थी वो ये था कि मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है और इसमें जो नियरेस्ट लेवल है वो रहेगा 23,400। ये मार्केट ने ब्रेक नहीं करा था, ये मैं कल की बात कर रहा हूँ। ये मार्केट ने ब्रेक नहीं करा और इसके ऊपर अपने आप को सक्सेसफुली सस्टेन करके रखा। तो जो स्ट्रेंथ थी वो इसमें बनती चली गई और प्राइसेस ने 25,000 से थोड़ा सा नीचे मतलब 24,918 का एक हाई प्राइस टच करके, ये मैं परपेचुअल मार्केट की बात कर रहा हूँ। 24,000, सॉरी ये स्पॉट मार्केट ही है। 24,918 का एक इसने हाई प्राइस टच करके अभी करंट प्राइस हमारे सामने 24,345 में। ठीक है, प्राइसेस में कहीं पर भी कोई वीकनेस का साइन नहीं है। इनफैक्ट मार्केट ने काफ़ी स्ट्रांगली अपने आप को होल्ड किया हुआ है और प्राइसेस एक के बाद एक हाई लगाने की कोशिश करते जा रहे हैं। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट रहने वाली है कि मार्केट की वीकली क्लोजिंग, इसमें तो वैसे भी संडे को मार्केट वीकली क्लोजिंग दिखाता है। तो तब तक के लिए क्या मार्केट 26,000 का लेवल ब्रेक कर पाएगा या फिर उसके नीचे मार्केट सस्टेन करता रहेगा, ये सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर हमें ध्यान रखना है। तो देखते हैं आगे किस तरीके का रहेगा। फिलहाल के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि मार्केट में कहीं पर भी कोई सेलिंग का ट्रेड लेना थोड़ा सा गलत डिसीजन रह सकता है और प्राइसेस जो है वो नीचे नहीं आएंगे। अभी तक के लिए इसकी उम्मीद बनी हुई है और ये उम्मीद कब तक बनी रहेगी, जब तक एटलीस्ट मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो 24,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। 24,000 का जो प्राइस लेवल है वो सिर्फ एक स्टॉप लॉस का काम कर सकता है लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए, जो लॉन्ग पोजीशन होल्डर्स हैं। ये कोई सेलिंग का लेवल नहीं है। सेलिंग का लेवल कहाँ पर आएगा, जब मार्केट 23,400, जो हमारा कल का जो एक नॉर्मल लेवल था, वो आज के लिए काफ़ी स्ट्रांग बन चुका है 23,400। जब ये ब्रेक होगा तो मार्केट में और वीकनेस आ सकती है। अगर ये ब्रेक नहीं होता और इसके नीचे मार्केट सस्टेन नहीं करता तो कोई भी ऐसा चांस नहीं है कि प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ अपने आप को कंटिन्यू कर पाएंगे। एक प्राइस रहेगा, देखिए 23,400 ये वो प्राइस है जो मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस ला सकता है, जिसकी उम्मीद थोड़ी सी बन जाएगी। जहां पर मार्केट का रिवर्सल आएगा वो प्राइस रहेगा 22,300। इस प्राइस को हम पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं और इसके ऊपर मार्केट बना हुआ है। ये प्राइस रिवर्सल का है। रिवर्सल का ये मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर प्राइस के ब्रेक करने के बाद मार्केट में जो वीकनेस है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी और प्राइसेस जो है वो रिकवरी नहीं दिखा पाएंगे जल्दी से। ठीक है, और जो ऊपर में जो हम लेवल डिस्कस कर रहे हैं वो वही है 26,000 का। तो बीटीसी का तो ये पार्ट है जो कवर हो गया। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल में कल भी मार्केट में जिस तरीके का एक ट्रेंड बना था, प्राइसेस में ये रिकवरी देखी गई थी। अ, एक चीज़ कल हम डिस्कस कर रहे थे कि प्राइसेस में जो सपोर्ट है वो मिला हुआ है और जो नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस था वो था 7,440 पे, यहाँ पर। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट ने इसे ब्रेक करा। हालांकि पहली बारी में तो ये बहुत स्ट्रांगली सस्टेन नहीं कर पाया था, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ से मार्केट नीचे और फिर इसने सेकंड अटेम्प्ट में मार्केट ने और ज़्यादा कोशिश करी और प्राइसेस जो है वो बहुत सक्सेसफुली इसके ऊपर, अभी तो मार्केट जहाँ पर क्लोज हो चुका है वो और 100 पॉइंट्स ऊपर है और कोई वीकनेस का कोई साइन अभी इसमें नज़र नहीं आ रहा। तो आगे देखते हैं किस तरीके का रहेगा। फिलहाल के लिए क्रूड ऑयल में कोई सेलिंग का एकदम से कोई व्यू नहीं है। प्राइसेस जो है वो स्ट्रांगली अपने आप को होल्ड कर रहे हैं जहां जहां पर इसमें लेवल्स नज़र आ रहे हैं। देखिए, अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन अभी बनी हुई है तो 7,330, ठीक है, ये प्राइस है। ये इसका लोएस्ट प्राइस ही आप समझ सकते हैं। जब तक मार्केट इससे ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट में कोई भी वीकनेस का साइन नहीं है। तो 7,330 एक इम्पॉर्टेंट प्राइस है और ये सिर्फ स्टॉप लॉस का काम करेगा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जहां पर मार्केट में एक वीकनेस आ सकती है वो कौन सा प्राइस रहेगा, वो रहेगा 7,110। यहाँ पर जब ये ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट में एक अच्छी वीकनेस आ सकती है और प्राइसेस
नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं। 7110 के बाद जो प्राइस है वो वही है जो लोएस्ट प्राइस हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, 6945 का। उसके नीचे मार्केट आते ही मार्केट में एक नई गिरावट की शुरुआत हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स है जो सपोर्ट का काम कर सकते हैं। ऊपर में जहां पर अभी रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो काफी ऊपर है, वो वही है 7850, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर मार्केट का क्लोज होना बहुत ज़रूरी रहेगा अगर इसे अपनी स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करके चलना है तो। ठीक है, अदरवाइज मार्केट इसके आसपास आ सकता है, हो सकता है कि इसे टच भी कर दे, पर वहाँ इसके ऊपर सस्टेन करना और क्लोजिंग के साथ वो ज़्यादा ज़रूरी रहेगा अगर इसे अपनी किसी स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करवाना है तो। अदरवाइज मार्केट में एक रेजिस्टेंस बन सकता है और उससे पहले ही मार्केट एक टर्न ले सकता है। ठीक है, और आगे चलते हैं नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस के प्राइसेस में कल हमने डिस्कस किया था 630.50, ये प्राइस मार्केट ने ब्रेक करा था, इसके ऊपर प्राइसेस आ गए थे, क्लोज हो गए थे। इसके बाद एक और प्राइस तब हम डिस्कस कर रहे थे कि 654, यहाँ मार्केट ओपन हुआ। ऑलमोस्ट वही प्राइस था इसके ओपन होने का जो हम एक रेजिस्टेंस के तरीके से बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। और उसके बाद हमने एक चीज़ और डिस्कस करी थी कि अगर ये प्राइस ब्रेक होता है तो मार्केट का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। इन चीज़ों को हमें समझना होगा कि जब एक गैप काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है तो मार्केट को काफ़ी एक ओपन स्पेस मिल जाती है बहुत फ्रीली ट्रेवल करने के लिए। तो यही हुआ नेचुरल गैस में। 654 के बाद जहाँ पर हम रेजिस्टेंस लेवल देख रहे थे वो प्राइस लेवल था 717। मार्केट को कहीं पर भी कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिला और एक के बाद एक हाई प्राइस टच होते चले गए। इसने आज जो हाई प्राइस टच करा वो था 705 रुपये 10 पैसे का। तो अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस के काफ़ी करीब आ चुके हैं नेचुरल गैस के प्राइसेस। अब क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा बन जाता है अगर आप शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड लेते हैं। हालांकि लॉन्ग पोजीशन का ट्रेड लेना इस लेवल पे तो नहीं बनेगा जब तक मार्केट 717 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल करना शुरू नहीं कर देता या फिर बहुत स्ट्रांगली सस्टेन करना शुरू नहीं कर देता। तो 717 के ऊपर एक तो ये चीज़ देखनी होगी हमें। दूसरा, अगर आप सेलिंग करते भी हैं तो मार्केट में आपको एक कंसोलिडेटेड व्यू देखना होगा कि प्राइसेस जो हैं वो धीरे धीरे एक साइडवेज ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहे हैं और धीरे धीरे नीचे की तरफ अपने आप को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होने लगता है तो 717 का स्टॉप लॉस लेके आप मार्केट में सेलिंग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट जो है वो एक अच्छे से ऊपर की साइड, ऊपर की डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर इसमें एक नियरेस्ट लेवल जो मार्केट में एक थोड़ी सी वीकनेस को वेलकम कर सकता है वो प्राइस है, ये अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, 663, 663। इससे पहले अभी कोई प्राइस नहीं है क्योंकि मार्केट ने एकदम से एक जंप दिखाई है। तो वोलेटाइल अभी ज़्यादा है। जब मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करना शुरू कर देगा हो सकता है तब मैं 680 के प्राइस की बात कर रहा हूँ, 685 की बात करूँ। वो डिपेंड करेगा कि तब के मोमेंटम को देखते हुए कि मार्केट में तब किस तरीके का एक ट्रेंड हम देख रहे हैं। तो 663 ये नियरेस्ट लेवल है। 663 के बाद जो प्राइस है वो है 640 रुपये का। 640 अगर मार्केट में ब्रेक होता है तो काफ़ी अच्छे से मार्केट में एक सेल आउट आ सकता है, जिसके बाद मार्केट का एक ही प्राइस रह जाएगा 595, जो अभी तक का इसका लोएस्ट प्राइस टच हो रखा है यहाँ पर स्क्रीन पे, इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा नीचे 595 ये इसका लास्ट प्राइस रहेगा जो मार्केट में सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर में जिस लेवल को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो है 717। नेचुरल गैस ने 8% की एक ज़बरदस्त तेज़ी के साथ आज अपनी क्लोजिंग की है। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में एक ज़्यादा वोलेटाइल ये सेक्शन रह सकता है। बाकी देखते हैं आगे कैसा रहेगा। तो लेवल्स की इंपॉर्टेंस आप हमेशा आप समझा कीजिए। सिल्वर, सिल्वर में आ, कल एक मतलब रात को ही या फिर अर्ली मॉर्निंग इस चीज़ के इंडिकेशन आ चुके थे कि प्राइसेस जो है बहुत, मतलब अब कम से कम ऐसी कोशिश नहीं कर सकते कि प्राइसेस जो है वो अब एक फ्रेश हाई लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, थोड़ी सी उसने एक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करी,
उसके बाद इवनिंग सेशन में मार्केट ने फिर से नीचे ये अपने प्राइसेस को ले आया, और अभी हम देख रहे हैं 20.29 के प्राइसेस पे सिल्वर के प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। आगे का टाइम कैसा हो सकता है, कैसा नहीं, और कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उन्हें अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सिल्वर में ओवरऑल जिस तरीके का एक ट्रेंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट कंसोलिडेटेड टू निगेटिव ट्रेंड, मार्केट में कुछ साइडवेज टू एक स्लो डाउन इसमें आपको देखने को मिल सकता है। एक चीज़ जो एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं गया मार्केट, वो ये था कि इस हफ्ते मार्केट में हम एक अच्छी गिरावट को एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो शायद, ठीक है, वो शायद ना हो पाए। इस चीज़ की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, पर अभी कहना मुश्किल है, अभी एक दिन बचा हुआ है। हो सकता है मार्केट कल ही कल में काफ़ी अच्छे से गिर के क्लोज हो जाए, तो वो देखा जाएगा मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। सिल्वर में फिर भी वो पॉसिबल लग रहा है। गोल्ड को एक्चुअली एक यूएसडी आईएनआर की वजह से जो एक अच्छी स्ट्रेंथ मिली है आज, उसकी वजह से गोल्ड ने अपने आप को, गोल्ड यूएसडी ने भी अपने आप को होल्ड करके रखा। ठीक है, सिल्वर में जहां जहां लेवल्स नजर आ रहे हैं, अभी के लिए एक प्राइस है इसका 20.66। यहाँ पर जब तक ये ब्रेक नहीं होता, मार्केट में कोई भी एक स्ट्रेंथ का व्यू नहीं बन पाएगा। प्राइसेस इस रेंज में यहाँ से लेकर यहाँ तक कंसोलिडेट भले ही हो सकते हैं, पर 20.66 को ब्रेक करना, ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ये ब्रेक होता है तो मार्केट को ऑब्वियसली एक अच्छी स्ट्रेंथ मिल सकती है, इसकी उम्मीद की जा सकती है। 2066 के बाद मार्केट में जहां पर रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं वो है 21.30। वो एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस लेवल है, जिसके बाद सॉरी, सिल्वर के प्राइसेस में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखी जाएगी और प्राइसेस जो है बहुत स्ट्रांगली ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ये एक चीज़ है। दूसरा, 21.30 अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में काफ़ी टाइम के लिए एक अपसाइड, एक मतलब हायर लेवल्स को होल्ड करने की एक कैपेसिटी आ जाएगी, और प्राइसेस जो है वो जल्दी से नीचे की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे। अभी जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, जहां पर नीचे में जो लेवल नजर आ रहे हैं, पहला लेवल 20.20, ठीक है, 20.20 मतलब ये प्राइस यहाँ पर है जहां पर आप ये कर्सर देख रहे हैं। इसके नीचे जाते ही मार्केट में एक वीकनेस शुरू हो जाएगी और ज़्यादा, और उसके बाद एग्जैक्ट $20 पे वापस से मार्केट में एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, वो ब्रेक होता है, फिर 19.65। ये तीन जगह मार्केट का एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। तो देखते हैं अभी मार्केट में क्या वो लेवल ब्रेक होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए मार्केट में कोई स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है। प्राइसेस जो, क्योंकि इंट्राडे में भी मार्केट ने उन लेवल्स को ब्रेक किया हुआ है जो इसमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर बिल्डअप करते हैं। तो ये कुछ लेवल्स थे सिल्वर में। बाकी अभी एक चीज़ और, अभी मैंने थोड़ी देर पहले टेलीग्राम पे एक मैसेज फ्लैश किया है कि जिसे जिसे इन सब स्क्रिप्ट्स में कुछ अगर क्वेश्चन हो तो वो मुझसे मतलब टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हैं। अभी मैं उस पार्ट पे भी आऊँगा, जो जो क्वेरी होंगी मैं उन्हें भी आंसर करने की कोशिश करूँगा। कॉपर, कॉपर में कल भी हमने डिस्कस किया था कि जब तक मार्केट में एक स्ट्रेंथ चल रही है तब तक सेलिंग का कोई व्यू नहीं है, और जहां मार्केट 675 से 680 के बीच में जब तक नहीं आता, तब तक मार्केट में सेलिंग की कोशिश एटलीस्ट ना करें। ठीक है, आज हमने देखा मार्केट ने एग्जैक्ट उसी लेवल को एक अपना रेजिस्टेंस बना रखा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 681 पे, यही एक इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, जहाँ पर मार्केट टच करने के बाद इस प्राइस को, बस इस प्राइस के आसपास मार्केट होल्ड होता रहा। कॉपर में जो व्यू है वो सेलिंग का अभी नहीं है, बाइंग का भी नहीं है। मार्केट में जिस तरीके का एक ट्रेंड चल रहा है, ये डिपेंड करेगा। अब सिर्फ इंट्राडे में हम कोई ट्रेड ले सकते हैं, इस तरीके का कुछ एक फॉर्मेशन है, और वो भी सिर्फ लॉन्ग ट्रेड लें। ठीक है, ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट ने बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के आसपास लाके अपनी क्लोजिंग सेटल करी है। अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे आकर अपनी क्लोजिंग सेटल करता, या फिर थोड़ा सा नीचे आने की एक कुछ फॉर्मेशन ऐसा क्रिएट होता, तो हम ये चीज़ समझ सकते थे कि प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ मूव हो सकते हैं, और स्टॉप लॉस उस टाइम हमारा जो आज का हाई है वो लग जाता। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो इसलिए कोई भी ऐसा ट्रेड ना लें जो मार्केट के अगेंस्ट हो। भी मार्केट ने कोई ऐसा साइन नहीं दिया जो प्राइसेस को नीचे लाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्राइसेस अगर ऊपर जाने लगते हैं यहीं से,
तो जहां पर अभी रेजिस्टेंस दिख रहा है वो यहाँ से और 25 रुपये ऊपर है। ठीक है, 25 नहीं, 35 रुपये ऊपर है, 715 पे। तो अभी कॉपर में भी एक अच्छा स्पेस ऊपर में नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि आपको एक दो दिन और वेट करना पड़े, मार्केट जो है वो एक अपनी स्ट्रेंथ को कंटिन्यू अगर करता है तो तब तक के लिए आपको वेट करना चाहिए। फिलहाल के लिए जो लॉन्ग पोजीशन होल्डर्स हैं उनके लिए क्या स्टॉप लॉस रहेगा, 675.50। यहाँ पर ये प्राइस स्टॉप लॉस का काम कर सकता है अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन अपनी क्रिएट की हुई है तो। ठीक है, ये प्राइस ब्रेक होता है तो मार्केट में नेक्स्ट जो लेवल है सपोर्ट का वो है 668। यहाँ पर ये प्राइस ब्रेक होता है तो कॉपर में एक सेलिंग प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। 668 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है मार्केट में सेलिंग प्रेशर इस तरीके का एक बनने लग जाएगा कि प्राइसेस जो है वो फिर सेल ऑन राइज वाली सिचुएशन में आ जाएंगे और प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ मूव करेंगे। इसके बाद जो हम प्राइस लेवल देख रहे हैं वो है 655। ये लास्ट लेवल है और मार्केट में इसके बाद एक रिवर्सल का फेज शुरू हो जाएगा और प्राइसेस जो है वो बहुत स्ट्रांगली नीचे की तरफ अपने आप को कंटिन्यू करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये तीन लेवल हैं जो सपोर्ट का काम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पर है वो हमने डिस्कस किया। ऊपर में 681 उस प्राइस की अभी कोई इम्पोर्टेंस रही नहीं है। अब मार्केट को खुद डिसाइड करना है कि वो इस प्राइस पे आने के बाद अब किस डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, तो जल्दबाजी में कोई ट्रेड ना लें, सिर्फ ये चीज़ मैं कहूँगा अभी आपसे। नेक्स्ट, निफ्टी। निफ्टी में लगातार एक के बाद एक हाई टच होते जा रहे हैं और निफ्टी में एक सेलिंग का ट्रेड तो आप छोड़ दीजिए, मार्केट उस कंडीशन में भी आने को तैयार नहीं है कि जो लॉन्ग पोजीशन होल्डर्स हैं उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर करता। कल भी हमने डिस्कस किया था, मुझे लेवल एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, पर मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई और ओपनिंग से ही एक धीरे धीरे एक थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर बनने जैसी एक सिचुएशन स्टार्ट हुई है। पर कहीं पर भी कोई वो लेवल टच होता हुआ नजर नहीं आ रहा जो मार्केट में सेलिंग को दिखा पाएगा। लेवल्स कहाँ पर इसमें नजर आने हैं जो स्टॉप लॉस का काम करेगा, वह 17,540। ये प्राइस रहेगा स्टॉप लॉस का। इसके नीचे मार्केट को कम से कम 15-20 मिनट सस्टेन करना चाहिए तो ही आप इसे स्टॉप लॉस के तरीके से कंसिडर करें। अदरवाइज आप मार्केट में बने रह सकते हैं अगर आप लॉन्ग पोजीशन में थोड़ा सा इस टाइम इस ट्रेंड को देखते हुए बिलीव कर रहे हैं तो। जिस प्राइस के बाद मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है अच्छा खासा, वो प्राइस रहेगा 17,375 यहाँ पर। ठीक है, देखिए जब तक कोई ऐसा प्राइस ट्रिगर नहीं होता जहां पर मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बनेगा तब तक मार्केट में एक हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है और वो ट्रिगर हो जाएगा, सेलिंग कर देंगे, तब उसके बाद देखेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो 17,375 ये पहला प्राइस है और पहला क्या मैं समझूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है जो मार्केट में एक सेलिंग को इंडिकेट करेगा। इसके बाद जहां पर हमें सपोर्ट लेवल नज़र आ रहे हैं उन्हें हम और डिस्कस कर लेते हैं। 17,375 के बाद जहां पर एक सपोर्ट लेवल है वो है 16,800 और फिर 16,600। तो 17,375 के बाद मार्केट को एक काफ़ी अच्छा स्पेस मिलेगा नीचे में डाउन साइड में। उसके बाद 16,800 तक जाने के लिए मार्केट को करीब करीब 500-600 पॉइंट का एक गैप मिलेगा। तो उस गैप का आप बेनिफिट ले सकते हैं प्रोवाइडेड के पहले 17,375 ब्रेक हो जाए, ट्रिगर हो जाए और मार्केट उसके नीचे थोड़ा सा सस्टेन करना शुरू कर दे। ठीक है, ऊपर में जहाँ पर अभी रेजिस्टेंस देख रहे हैं वो अभी के लिए भी वो प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर है, 18,950। तो मार्केट पहले कंसोलिडेटेड फेज में स्टार्ट कर दे और फिर एक रिवर्सल दिखाने के लिए एक फॉर्मेशन क्रिएट करे, तब आप सेलिंग की कोशिश करें। बढ़ते हुए मार्केट में सेल करना हमेशा गलत रहता है, गिरते हुए मार्केट में बाइंग करना हमेशा गलत रहता है जब तक कि आप किसी एक स्ट्रेटेजिकल तरीके से काम ना कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट, गोल्ड। गोल्ड में मार्केट ने मतलब जिसकी वजह से मार्केट को एक सपोर्ट मिला रहा वो था यूएसडी आईएनआर। उसकी वजह से गोल्ड एमसीएक्स को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला, प्राइसेस काफ़ी ऊपर आए। पर कहीं ना कहीं मार्केट ने एक अच्छा रेजिस्टेंस दिखाया हुआ है जिसकी वजह से प्राइसेस हाई प्राइस ब्रेक नहीं कर पा रहे।
अभी भी अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो मार्केट में जिस तरीके का एक ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में इंट्राडे में वीकनेस है जो मैंने सिल्वर में भी बताई, और गोल्ड के प्राइसेस में भी इसी तरीके का एक सिनेरियो बना हुआ है। गोल्ड के प्राइसेस अगर हम सिर्फ यूएसडी की बात करें तो मार्केट में कहीं कोई स्ट्रेंथ नहीं है। प्राइसेस धीरे धीरे और काफ़ी स्ट्रांगली कंसोलिडेट कर चुके हैं, और प्राइसेस का हाई प्राइस ब्रेक करना, देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है, पर जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो बहुत बहुत ही कम है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ मूव कर पाएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको फॉर्मेशन और थोड़ा सा बड़े लेवल पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से मार्केट ऊपर मूव कर रहा था, यहाँ पर एक फ्लैटिश कर्व, और धीरे धीरे ये नीचे जाने के लिए मतलब एक कोशिश हो सकती है। तो जितना भी व्यू है इसमें वो इसी तरीके का है कि मार्केट एक डिप लेने की अपनी कोशिश कर रहा है। बाकी देखते हैं आगे क्या रहेगा क्या नहीं। लेवल्स को अगर हम डिस्कस करें तो मार्केट में एक प्राइस है जो इंट्राडे में ब्रेक हो चुका है। इसके बाद वही प्राइस है जो हमने कल भी डिस्कस किया था, 1776। वो इम्पोर्टेंट प्राइस है, वो ब्रेक करना मार्केट के लिए एक काफ़ी एक रिलैक्सिंग सिचुएशन होगी कि प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ अपने आप को होल्ड करना शुरू कर देंगे। 1776 के बाद प्राइस है 1752। ये दूसरा लेवल रहेगा जो मार्केट में सपोर्ट का काम कर रहा होगा। ये भी ब्रेक होता है मार्केट में, एक फ्री फॉल जैसी सिचुएशन भी आ सकती है। और ऊपर में हम जिस रेजिस्टेंस की बार बार बात कर रहे हैं वो वही लेवल है 1825। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं, और पूरा का पूरा सिनेरियो इसी तरीके का है कि गोल्ड में जब तक यूएसडी आईएनआर में इस तरीके की तेजी हमें बार बार देखने को मिलेगी, तब तक वो सिचुएशन आती रहेगी कि मार्केट में गोल्ड को एक सपोर्ट मिला हुआ है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सेशन पे। मोहम्मद शेख दाऊद, इन्होंने गोल्ड के बारे में पूछा है। गोल्ड के देखिए, मैं आपसे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अ, जितने भी मेरे पास कमेंट्स आए हैं, मैं उनमें उसी को सॉल्व मतलब उसी को आंसर करूंगा जो ये स्क्रिप्ट्स आपके सामने नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो गोल्ड यूएसडी पे मैंने सारा आंसर कर दिया है। सुमित सर, क्रूड ऑयल बाय और सेल, एंड सिल्वर सेल और बाय। देखिए, सिल्वर में मेरा बहुत क्लियर है, अब से नहीं बल्कि पिछले 2-3 दिन से, कि बाइंग तो मैं सजेस्ट कर ही नहीं रहा हूँ, और सेलिंग का ही एक व्यू बना हुआ है। और मार्केट में सिल्वर में अभी काफ़ी ज़्यादा एक डिप आना बाकी है। क्रूड ऑयल में हमें बाइंग में रहना चाहिए, और जो स्टॉप लॉस लेवल्स हैं वो तो मैंने बताया है आपको। अभी के हिसाब से देखिए, अगर करंटली मार्केट ट्रेड कर रहा होता तो 7330 के प्राइस को हम स्टॉप लॉस मान के मार्केट में बने रह सकते हैं। ठीक है, एक और मेरे पास क्वेश्चन है। एवीजे, इनका नाम बस एवीजे ही आ रहा है। गोल्ड यूएसडी 1787, योर व्यू, शुड आई होल्ड फॉर द नेक्स्ट वीक? डेफिनेटली यू मस्ट होल्ड। ठीक है, तो आपको होल्ड करना चाहिए। और गोल्ड यूएसडी में तो आप एमसीएक्स के कंपैरेटिवली भी बहुत ज़्यादा सेफ है, तो इसमें कोई मुझे रिस्क नज़र नहीं आ रहा। इनफैक्ट जहाँ तक के प्राइसेस अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इतना ज़रूर है कि थोड़ा पेशेंटली आपको होल्ड करना पड़े, पर आने वाले टाइम में आपको काफ़ी अच्छे प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो अ, उससे रिलेटेड है जो मेरी लिस्ट में नहीं है। क्रूड और कॉपर में क्या लगता है? क्रूड और कॉपर में देखिए, कॉपर में मैंने बताया, कॉपर में अभी तक के लिए एक स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यू है। क्रूड ऑयल में भी कुछ इसी तरीके का एक सिनेरियो बना हुआ है। प्राइसेस जो है वो अपसाइड मूवमेंट को कंटिन्यू करने में लगे हुए हैं। प्राइसेस खास तौर से कॉपर में हमें सिर्फ स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है। जो स्टॉप लॉस मैंने बताया था वो था 675.50, और ये सारी चीज़ें उस पर भी डिपेंड करती हैं कि मार्केट ओपन कहाँ पर होगा। अभी के हिसाब से 675.50, ठीक है, इसे हम स्टॉप लॉस मान के हम पोजीशन में बाइंग में बने रह सकते हैं। ये चीज़ मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट ने जहां पर अपनी क्लोजिंग दिखाई है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, और एग्जैक्ट उसी लेवल पे मार्केट ने अपने आप को क्लोज किया है। क्रूड ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल ने जिस तरीके से आज अपनी क्लोजिंग दिखाई है, एक स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है, और प्राइसेस जो है वो ऊपर जाने की कोशिश
करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा और अपसाइड दिखा के फिर एक डाउनसाइड दिखाने की कोशिश करे, पर बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन ये ना रखें कि प्राइसेस क्रूड ऑयल में बहुत ऊपर तक आपको लेवल्स दिखा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ही। सर प्लीज गाइड मी, विल गोल्ड एमसीएक्स टच 53,000? देखिए, मैं ये भी मेरी लिस्ट में नहीं है तो मैं इस पर भी आंसर नहीं कर पाऊंगा। गोल्ड एंड सिल्वर व्यू, रमेश कंकरवाल। देखिए रमेश जी, गोल्ड एंड सिल्वर पे मेरा बहुत क्लियर कट व्यू है। सिल्वर में भी मैं सेलिंग का ही एक व्यू समझ रहा हूँ, और गोल्ड में भी धीरे धीरे प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ ही एक सिनेरियो क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं पर भी मुझे स्ट्रेंथ अभी के लिए नजर नहीं आ रही है। कुमार कुमार, सर नेचुरल गैस में सेल एट 688 में फंस गया हूँ सर। ऊपर में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन क्या है सर, प्लीज सजेस्ट। देखिए कुमार कुमार, अ, एक तो मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करना, इस हैबिट को ना आपको थोड़ा सा मतलब कंट्रोल करना होगा। मार्केट में अगर नेचुरल गैस के प्राइसेस, और ख़ास तौर से नेचुरल गैस वो चीज़ है जिसमें 8-8% का, 10-10% हम तेज़ी देख लेते हैं। तो जब इस तरीके का एक सिनेरियो बना हो, खैर अब तो आप ट्रेड ले चुके हैं वैसे, ऐसा नहीं है कि ये लेवल, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लेवल आएगा ही नहीं, बहुत इजीली आ सकता है। पर 717 के क्लोजिंग बेसिस पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। उस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, 717 के ऊपर अगर, और कल वैसे भी फ्राइडे, अगर किसी वजह से 717 के ऊपर मार्केट अपनी क्लोजिंग दिखा गया, तो नेक्स्ट वीक की ओपनिंग जो होगी वो मैं खुद एक्सपेक्ट, मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन रहेगा वो। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। और आप कोशिश किया कीजिए कि मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड ना लें, और अगेंस्ट ट्रेड लेते भी हैं तो जैसे 688 पे आपने ट्रेड लिया है तो 717 वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा गैप है। या तो आप 700 रुपये के आसपास का आप ट्रेड लेते तो आपको कम से कम ये था कि रेजिस्टेंस के आप काफ़ी करीब होके आप ट्रेड लेते। विल क्रूड टच 8,000 इन अगस्त? थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, पर 8,000 का लेवल, अभी ये अभय गुप्ता का क्वेश्चन है, एनजी का नेक्स्ट टारगेट पूछ रहे हैं। और देखिए मेरा टारगेट किसी भी चीज़ का नहीं होता। मैंने कभी टारगेट को मैंने अपना फोकस नहीं किया, मैंने स्टॉप लॉस पे फोकस किया है। और टारगेट मेरा 8,000, मतलब जैसे अगर क्रूड ऑयल की बात करें 8,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है मार्केट किस मोमेंटम से आगे की तरफ चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो एनजी में जो नेक्स्ट टारगेट पूछ रहे हैं वो मेरा टारगेट नहीं है। मार्केट की स्ट्रेंथ बनी हुई है, फिलहाल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 717 पे है, उसका ध्यान रखना है बस। तो अभी के लिए लॉन्ग पोजीशन भी क्रिएट करना इस लेवल पे वो बहुत एक गलत डिसीजन रहेगा। मार्केट में सिर्फ इस चीज़ का वेट करना है कि मार्केट कंसोलिडेट करना शुरू करे, और फिर वहां से प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू करे। ठीक है, और दूसरा आपने क्रूड ऑयल का पूछा, क्रूड ऑयल में 8,000 का लेवल। देखिए पहला रेजिस्टेंस इससे जो मिल रहा है वो है 7,850 का, वो ब्रेक होता है मार्केट उसके ऊपर, अगर सस्टेन कर जाता है तो 8,000 का लेवल भी टच होगा, और उसके ऊपर के लेवल भी बहुत इजीली टच होते हुए नजर आ जाएंगे। सिल्वर वीकली टारगेट, देखिए सिल्वर में, मैं सिल्वर यूएसडी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मुझे मार्केट में एक करेक्शन जो नज़र आ रही है। हो सकता है कि मार्केट 19.70 या 80 के आसपास के लेवल आने वाले 3-4 दिनों, 3-4 ट्रेडिंग सेशन में इजीली दिखा देगा। बाकी देखते हैं आगे कैसा रहता है। हर्षद सोनी ने सिर्फ एक स्टिकर भेजा है, हाय हेलो। मानस मोंडल, विच लेवल इज राइट फॉर सेल इन गोल्ड, हाउ मच सीम्स डाउनसाइड गोल्ड लेवल? मानस जी देखिए, प्राइसेस जो हैं वो नीचे की तरफ मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर मैं गोल्ड की बात करूं, यहाँ पर एक बार मैं प्राइसेस यहाँ दिखा देता हूँ। गोल्ड में आने वाले दिनों में मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है, जो मैंने लास्ट सपोर्ट लेवल आपके साथ डिस्कस किया है 1752 का, वो भी ब्रेक होता हुआ मुझे लग रहा है कि इजीली ब्रेक हो जाएगा।
मार्केट ने जिस तरीके की एक रिकवरी दिखाई है और यहाँ मार्केट का कंसोलिडेट होना, यहाँ पर मार्केट का रेजिस्टेंस है और काफ़ी स्ट्रांग है 1825 का। यहाँ पर अगर मार्केट और 5-6 दिन भी लगा देता है अपने आप को कंसोलिडेट करने के, उसके बाद 2-3 ट्रेडिंग सेशन काफ़ी होंगे एक मेजर क्रैश लाने के लिए गोल्ड में। ठीक है, उसके बाद हो सकता है देखा जाएगा कि मार्केट को सपोर्ट मिलता है नहीं मिलता, वो तब की बात रहेगी। फिलहाल के लिए जिस तरीके का एक सेशन हम देख रहे हैं मार्केट में, धीरे धीरे प्राइसेस नीचे की तरफ मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। सीरज बलिसाना, एन जी एम सी एक्स और गोल्ड यूएसडी। गोल्ड यूएसडी में मैंने कई सारे अभी आंसर करे हैं, सेम है। मार्केट में मेरा अपसाइड व्यू नहीं है, और ये अपसाइड व्यू मेरा तब तक नहीं रहेगा जब तक मार्केट 1825 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल नहीं कर देता। कंसोलिडेटेड एक सिनेरियो चल रहा है, खास तौर से सिल्वर में तो करेक्शन भी ज़्यादा होने लग गई है, और गोल्ड में एक तो यूएसडी आईएनआर में थोड़ी सी करेक्शन आएगी, प्राइसेस नीचे जाने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। एन जी एम सी एक्स में जब तक अभी मार्केट में कुछ ऐसा सिनेरियो बना नहीं है कि प्राइसेस नीचे जाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। और एक लेवल जो मैंने आपको बताया है 663 का, ये प्राइस अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं, पर कल जब मार्केट ओपन होगा तो ये 663 भी इतना इंपॉर्टेंट लेवल नहीं रह जाएगा। मैं एन जी एम सिक्स की बात कर रहा हूँ, तो ये प्राइस कुछ और हो चुका होगा, तब हम देखेंगे कि वो कौन सा प्राइस है। और उस प्राइस के ब्रेक करने के बाद मार्केट में सिल्वर में कुछ ये सॉरी एन जी में कुछ ये उम्मीद बन सकती है कि प्राइसेस नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने जो भी इनसे रिलेटेड बी टी सी, गोल्ड यूएसडी, सिल्वर यूएसडी, कॉपर एमसीएक्स, एनजी एमसीएक्स, क्रूड ऑयल एमसीएक्स, एनएससी निफ्टी, इन सबसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उन्हें आंसर कर दिए। और दूसरा, आप सब लोगों का बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिलेगा अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको ज्वाइन पे क्लिक करना होगा, आगे का प्रोसेस यूट्यूब का है और आपका है। ठीक है, तो ये था मेरा अभी एक अपडेटेड वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।